प्रिय भक्तों, एक सुंदर मिट्टी की प्रतिमा रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई, ढोल ताशों की गूंज के बीच जब वह प्रतिमा हमारे घर में आती है तो वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा भर जाती है। लेकिन ठीक कुछ ही दिनों बाद उसी प्रतिमा को हम आंसू भरी आंखों से विदा कर देते हैं, उसे पानी में बहा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप सबके मन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों हम भगवान गणेश जी को घर लाते हैं, उनकी इतनी सेवा करते हैं और फिर बड़े ही श्रद्धा के साथ उन्हें जल में विसर्जित कर देते हैं? यही सवाल आज हम गहराई से समझेंगे और यकीन मानिए आज की इस यात्रा में आपको न सिर्फ गणपति विसर्जन का असली रहस्य पता चलेगा बल्कि पुराणों से जुड़ी एक ऐसी कहानी भी सुनने को मिलेगी जो आपके दिल को छू जाएगी। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बनी रहिएगा। आप देख रहे हैं डिवाइन इमेजिन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है। वे हर कार्य की शुरुआत में पूजे जाते हैं, लेकिन उनकी पूजा की एक सबसे बड़ी विशेषता है मूर्ति स्थापना और फिर उनका विसर्जन। इस परंपरा के पीछे एक बहुत गहरी कहानी है। तो आइए पहले जानते हैं लाल बाग के राजा का इतिहास और विसर्जन। महाराष्ट्र की धरती पर गणेश उत्सव का नाम लेते ही सबसे पहले जिस प्रतिमा का ख्याल आता है वह है लाल बाग का राजा। हर साल करोड़ों श्रद्धालु सिर्फ एक झलक पाने के लिए आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस भव्य गणेश उत्सव की शुरुआत कैसे हुई थी और क्यों इसका विसर्जन आज भी दुनिया का सबसे लंबा और सबसे भव्य विसर्जन माना जाता है? लाल बाग के राजा की शुरुआत साल था 1934। मुंबई के लाल बाग क्षेत्र में मछुआरों और मजदूरों की एक बस्ती हुआ करती थी। उस समय इस इलाके में गणपति उत्सव मंडल की स्थापना की गई। उस समय वहाँ की जनता बहुत परेशान थी क्योंकि उनकी रोजगार की जगह एक बड़ा बाजार तोड़ दिया गया था। लोगों ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की उनकी समस्या का समाधान हो। तब मंडल ने पहली बार गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की और चमत्कारी रूप से कुछ ही समय बाद वहाँ एक नया बाजार बना। लोगों की रोजी रोटी फिर से चल पड़ी। उसके बाद से यहाँ स्थापित गणेश प्रतिमा को लोग मनोकामना पूरी करने वाला राजा कहने लगे और धीरे धीरे यह नाम बदलकर हो गया लाल बाग का राजा। क्यों है खास लाल बाग का राजा? यहाँ दर्शन करने के लिए हर साल लगभग 1.5 करोड़ लोग आते हैं। यह प्रतिमा लगभग 22 फीट ऊंची होती है। भक्त मानते हैं कि यहाँ जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यही वजह है कि इसे नव साचा गणपति यानी मनोकामना पूरी करने वाला गणपति कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके विसर्जन की। लाल बाग के राजा का विसर्जन मुंबई का सबसे लंबा विसर्जन जुलूस माना जाता है। यह जुलूस लगभग 18 से 20 घंटे तक चलता है। लाखों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ती है। ढोल ताशे बैंड नृत्य पूरा मुंबई शहर एक उत्सव में डूब जाता है। जुलूस में लोग सिर्फ नृत्य ही नहीं करते बल्कि वे गणेश जी को विदाई लेते समय भाव विभोर हो जाते हैं। हर चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों दिखाई देती है। सोचिए वह क्षण कितना अद्भुत होता है जब लाखों लोग रात भर चलकर नाचते गाते अपने राजा को समुद्र तक ले जाते हैं। समुद्र की लहरों के बीच जब गणपति बप्पा का विसर्जन होता है तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं प्रकृति भी इस पल को देख रही हो। यह सिर्फ मूर्ति का विसर्जन नहीं, यह है आस्था का समर्पण, भावनाओं का मिलन और जीवन की अनित्यता का अद्भुत प्रतीक। कहते हैं लाल बाग के राजा के दर्शन से कर्ज से मुक्ति मिलती है, व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है, संतान सुख और परिवार की समस्याएं हल होती हैं। इसीलिए हर साल लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। कई बार तो 20 से 24 घंटे भी लग जाते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लाल बाग के राजा का विसर्जन इस संदेश को दोहराता है कि भगवान साकार रूप में थोड़े समय के लिए हमारे बीच आते हैं, लेकिन वे अनंत हैं। उनका वास्तविक वास हमारे हृदय में है। मूर्ति तो पानी में जाती है लेकिन गणपति बप्पा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या गणपति विसर्जन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सीख भी छुपी हुई है? आइए अगले हिस्से में जानते हैं कि विसर्जन का असली आध्यात्मिक महत्व और जीवन को बदल देने वाला संदेश। जब हम गणपति विसर्जन की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, यह एक गहरी आध्यात्मिक साधना है। एक ऐसा अवसर जहाँ हम जीवन की सच्चाई को समझते हैं। गणपति बप्पा की प्रतिमा सुंदर, भव्य और आकर्षक होती है। हम पूरे मन से उनकी सेवा करते हैं और उन्हें भोजन अर्पित करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हम उन्हें विदा कर देते हैं। यही जीवन का नियम है, जो आता है वह जाता है। हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। मूर्ति का विसर्जन हमें यही याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हर पल को भगवान के स्मरण और अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। विसर्जन का सबसे मार्मिक पल तब आता है जब हम सब मिलकर बप्पा से कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह वाक्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह केवल विदाई नहीं बल्कि एक नवीन शुरुआत का निमंत्रण है। हर साल जब बप्पा हमारे घर आते हैं तो वे हमारी नकारात्मकता दूर करते हैं, घर में आनंद लाते हैं और हमें जीवन के नए अवसरों से जोड़ते हैं। जब हम कहते हैं अगले बरस तो जल्दी आ,
तो इसका अर्थ है कि हम अपनी आत्मा को हर साल और अधिक शुद्ध करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बप्पा हमें फिर से सही रास्ता दिखाएं और हम अगले वर्ष और भी अधिक श्रद्धा, उत्साह और प्रेम के साथ उनका स्वागत करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि गणपति विसर्जन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। यह हमें सिखाता है कि भगवान मिट्टी की मूर्ति में नहीं बल्कि हमारे हृदय और कर्मों में भी बसते हैं। और यही संदेश हम लेकर आए हैं आपके अपने चैनल डिवाइन इमेजिन पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्तिमय कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल डिवाइन इमेजिन को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, अगले बरस तो जल्दी आ।